आज थोड़ा पत्रकार वार्ता के कंटेंट्स ज़्यादा लंबे हैं। मेरे को चिंता इस बात की है कि मैं तो एक बार तो सोच रहा था 2 पत्रकार वार्ता करूं, लेकिन एक साथ मैं ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन पेपर घोटाला भी आज उजागर करूंगा। पहले मैं ऑफलाइन के बारे में जानकारी दे देता हूं। आपको पता है कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, जो मैंने बताया आरपीएससी से लीक हुआ है। और जो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक हुआ था, अगर एसओजी उसकी जांच ढंग से करती या सीबीआई की जांच दी हुई होती तो ये पेपर भी लीक नहीं होता। मैंने पुलिस सिपाही का पेपर लीक प्रकरण की भी पत्रकार वार्ता की थी, जिसमें प्रमाण सहित बहुत खुलासे किए थे, किंतु एसओजी उस पर एक कदम आगे नहीं बढ़ी। उसकी जानकारी मैं देना चाहता हूं आपको। कांस्टेबल लीक प्रेस वार्ता में मैंने ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन करने वाली टीसीएस कंपनी के राजस्थान हेड भुवनेश भार्गव की भूमिका का खुलासा किया था। बहुत सारे प्रमाण दिए, परंतु एसओजी ने भार्गव के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि जो तथ्य और प्रमाण मैंने दिए थे उस पर पर्दा डाल दिया। अगर उस समय एसओजी भुवनेश भार्गव से कठोरता से पूछताछ करती तो सुरेश ढाका का नाम उसी समय सामने आ जाता। एसओजी के जांच अधिकारियों ने, जिसमें मैं नाम बता सकता हूं, छुपाऊंगा नहीं, सीआई मोहन पोसवाल ने सुरेश ढाका और उसकी टीम से 50 लाख रुपए लेके उसको बचाने का काम किया। इसका प्रमाण मैं पुलिस को दे दूंगा, जो अभी पुलिस जांच कर रही है। सुरेश ढाका का नाम विकास अधिकारी की परीक्षा में भी आया था। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर मोहन पोसवाल को मिला सबसे पहले लीक का। तो मैंने उस समय कहा था कि ये मोहन पोसवाल को कहाँ से आया, आज तक एसओजी ने उजागर नहीं किया। मोहन पोसवाल को ये पेपर लीक करने वाला गिरोह का सरगना है उदाराम, उसने दिया था। उदाराम के पास ये पेपर कहाँ से आया, आज तक एसओजी ने नहीं पूछा। मैं एसओजी के चीफ को ये ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि आपके एसओजी की जो जांच की टीम है वो इन माफियाओं से मिली हुई है और इनको बचा रही है। आपकी जानकारी में है कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा लीक प्रकरण में उदयपुर पुलिस ने माना कि गाड़ियां 3 बार आई हैं, 3 बार लौटी हैं, तो परीक्षा पेपर तो एक ही रद्द किया, बाकी के 2 क्यों नहीं कर रहे। मैं एक वीडियो आपको दूंगा जिसमें बुद्धनारायण प्रजापत निवासी एचेड़ थाना चौथ का बरवाड़ा जयपुर में 3rd ग्रेड का वरिष्ठ अध्यापक का पेपर पढ़ा रहा था 21 दिसंबर का। मैं आपको दे दूंगा, वो आप सुन लेना पूरा किसको पढ़ाया। और इसका मतलब 21 को भी पेपर लीक हुआ है और 22 का भी ऑडियो है, वो मैं आपको दूंगा, वो भी लीक हुआ है। सुरेश ढाका को पिताजी जो मांगीलाल जी सरपंच हैं, उन्होंने बयान दिया था कि मेरा बेटा के नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं है। वो मांगीलाल ने खुद ने अपने गांव में वरिष्ठ अध्यापक के 200 बच्चों को पेपर पढ़ाए। मैं मांग करूंगा पुलिस से उनसे जांच की जाए। सुरेश ढाका एवं भूपेंद्र सारण ने, आपको पता है, फॉरेस्ट की परीक्षा का भी पेपर लीक किया। सुरेश ढाका और अन्य बड़ी मछलियों को पैसे लेकर बचाने का काम एसओजी के मोहन पोसवाल करते रहते हैं। मैं मीडिया को बताना चाहता हूं कि पोसवाल की लोकेशन अधिकतर मानसरोवर में ही आती है। क्या वहां एसओजी का ऑफिस है या कोई दूसरा ऑफिस है, इसकी जांच सरकार कराए। यहां पर भूपेंद्र सारण फरारी काट रहा था। भूपेंद्र सारण के साथ
भूपेंद्र की जीएफ प्रियंका भी रहती थी और प्रियंका जहाँ मानसरोवर में रहती थी, जहाँ भूपेंद्र रहता था, वो मोहन पोसवाल आम तौर पर रुकता था, प्रियंका से संपर्क थे। तो मैं मांग करता हूँ एसओजी से कि मोहन पोसवाल के कॉल डिटेल निकाल कर ये पूछा जाए कि भूपेंद्र सारण, प्रियंका और जो ये ढाका है, सुरेश ढाका, इसकी जो गर्लफ्रेंड है उसके संपर्क में था। ये पूछताछ करना निहायत ज़रूरी है। और सुरेश ढाका की, जैसे प्रियंका को पकड़ा है वैसे सुरेश ढाका की भी एक गर्लफ्रेंड है। अगर राजस्थान की पुलिस उसको पकड़ती है तो पेपर लीक के बड़े राज खुलेंगे। वह एक दल की बड़ी नेता है, मैं उसका नाम पुलिस को बताऊंगा, लेकिन मैं मीडिया के जरिए राजस्थान की पुलिस को कहना चाहता हूं कि उसको भी पकड़ ले, नहीं वो भी नेपाल भाग जाएगी तो सारी चेन टूट जाएगी। पेपर लीक में पार्वती और द्रौपदी को एसओजी ने 7 दिन तक पूछताछ की थी, लेकिन एसओजी के एक सिपाही के जरिए 35 लाख रुपए लेकर द्रौपदी को बचा लिया। एसओजी के उस सिपाही का नाम मैं पुलिस को बताऊंगा। सुरेश ढाका पेपर लीक में लिप्त इन बड़े मुलजिमों को बचाने में कई राजनेता को हाथ है, जिस कारण पेपर लीक की जांच निष्पक्ष नहीं होगी। अतः मैं मांग करता हूं कि जबकि जांच सीबीआई से कराई जाए। इसमें 6 एमएलए हैं, लेकिन मैं 6 एमएलए का नाम अभी नहीं बताऊंगा। एक पूर्व विधायक है, एक मंत्री का पीए है और जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ का अध्यक्ष भी इसमें लिप्त है। सुरेश ढाका की गर्लफ्रेंड भी इसमें लिप्त है। विधायकों का नाम अभी उजागर करना ठीक नहीं, किंतु राज्य के एक मंत्री सुखराम बिश्नोई के पीए मनोहर इस पेपर लीक में लिप्त हैं। ये मनोहर पहले रीड पेपर में भी लिप्त था, लेकिन सुखराम बिश्नोई को शायद इसकी जानकारी नहीं है, मैं कंफर्म कह सकता हूँ। सुखराम बिश्नोई का पीए जो है मनोहर की जांच अगर सुखराम जी करेंगे और पुलिस करेगी तो ये दोषी पाया जाएगा। आरपीएससी के 2018 के बाद जितने भी पेपर हो रहे हैं वो सारे लीक हो रहे हैं। आरपीएससी में बैठा एक व्यक्ति ये काम लगातार कर रहा है, परीक्षा के पेपर लीक कर रहा है। आरएस 2018 किया, आरएस 2021 किया, सब इंस्पेक्टर 2021 का पेपर लीक किया और आरपीएससी का टीचर का पेपर भी अब लीक हो गया। वो व्यक्ति उसका नाम डैश 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 यादव है। आरपीएससी में ऐसे 3 यादव हैं। ये यादव अलवर का है, मैं नाम इसलिए उजागर नहीं करूंगा, पर ये यादव है और गोपनीय शाखा में है, मॉडरेटर टीम में है। तो इसको पुलिस तुरंत पकड़े, नहीं तो ये भी ढाका और भूपेंद्र की तरह गायब हो जाएगा। थोड़ी सी जानकारी मैं प्रक्रिया की देना चाहता हूं। आरपीएससी ने पिछले साल अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में करीब 1 दर्जन एक्सपर्ट को शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर बनाने के लिए अजमेर मुख्यालय बुलाया था। विशेष रूप से बने पेपर रूम में एंट्री के पहले सभी एक्सपर्ट की जांच हुई कि इनके पास मोबाइल, रिकॉर्डर या अन्य कोई डिवाइस, पेन, कागज आदि तो नहीं है। एक्सपर्ट को पेपर बनाने के लिए कागज, पेन, सिलेबस, रेफरेंस बुक आदि आरपीएससी की ओर से दिए गए। निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे पहले से लगे हुए थे। एक्सपर्ट के पेपर बनाने के बाद नवंबर के पहले सप्ताह में सभी प्रश्नों को आरपीएससी के सॉफ्टवेयर में चढ़ाया गया और मॉडरेट किया गया। ये प्रक्रिया आरपीएससी चेयरमैन की निगरानी में सेक्शन ऑफिसर, प्रोग्रामर व लिपिक ने पूरी की। नियमानुसार इस दौरान इसमें से कोई भी मोबाइल, रिकॉर्डर, पेन, कागज आदि नहीं ला सकता। जो पेपर बनाता है वो बाहर का। जहां ये काम होता है वहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए। सिस्टम में न तो पेन ड्राइव या सीडी लगती है और न ही ये प्रिंटर से कनेक्ट होते हैं। फिर भी पेपर लीक कैसे हुआ? चेयरमैन, सेक्शन ऑफिसर, प्रोग्रामर और लिपिक में किसने किस तरह से पेपर सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारण को दिया, ये मैं पुलिस को बता दूंगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें मुख्य आरोपी पेपर देने वाला डैश डैश अलवर के एक यादव है, जो गोपनीय शाखा में है। मैं प्रार्थना करूंगा राजस्थान के मुख्यमंत्री से बार बार आरपीएससी को नहीं बचाया जाए।
इसमें एक नाम जो आ रहा है जो सच्चा हो सकता है, प्रबल संभावना है कि अमित ढाका जो आईएएस हैं, जो सीएमओ में अब भी काम कर रहे हैं, उनके भाई राजेश ढाका सुरेश ढाका के पार्टनर हैं इस अभियान में, और माननीय मुख्यमंत्री के अति प्रिय, अति निकट ओएसडी के रिश्तेदार भी ढाका के साथ पार्टनर हैं। आप समझ सकते हैं कि सुरेश ढाका की कितनी बड़ी पहुंच है। इस प्रकरण को भी वैसे ही दबाया जाएगा जैसे रीट को दबाया गया। डीपी जारौली को बर्खास्त करने के बाद भी क्लीन चिट दे दी गई। आरपीएससी इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है, बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। अतः मैं सीबीआई की जांच इसमें करता हूं। इसी तरह से सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2021 के पेपर लीक के बड़े चौंकाने वाले प्रमाण मेरे पास आए हैं, जिसकी मैं कल नहीं परसों ही पत्रकार वार्ता करूंगा। मैं सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय आरपीएससी के चेयरमैन से निवेदन करूंगा कि सब इंस्पेक्टर पेपर लीक के इंटरव्यू 23 जनवरी 2023 से चालू हो रहे हैं, उनको स्थगित किया जाए। पहले मेरे पुख्ता प्रमाणों की जांच की जाए। ऐसे जो लाखों बच्चे हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं की जाए। ये कौन बात कर रहे हैं? अब ऑनलाइन पेपर लीक का प्रकरण मैं आपको बता, ऑनलाइन में इससे 10 गुना गड़बड़ हो रही है। थोड़ा टाइम लेंदी है, सार को गहिले थोता देवड़ा, ऐसा कर लेना आप। मैं बता देता हूँ। ऑनलाइन परीक्षा में राजस्थान में बड़े स्तर पर धांधली हो रही है। सुरेश ढाका ऑफलाइन परीक्षा का ही नहीं, ऑनलाइन परीक्षा का धांधली का बेताज बादशाह है। सुरेश ढाका का लगभग सभी कंप्यूटर लैबों में संपर्क था एवं अपनी राजनीतिक पहुंच से इन लैबों से अच्छे संबंध हो गए थे। सुरेश ढाका अपने पार्टनर महेंद्र बिश्नोई, जो आईटी हैकर है, को हैकिंग के लिए लैबों में संपर्क कराता था। महेंद्र बिश्नोई ने हैकिंग का कोर्स गुड़गांव में चाइना से किया है, जिसकी ट्रेनिंग ढाका ने दिलवाई थी। महेंद्र बिश्नोई का संपर्क विदेश के हैकर से भी है। सुरेश ढाका के टीसीएस एजेंसी के राजस्थान हेड भुवनेश भार्गव से विशेष संपर्क हैं और अच्छे रिश्ते हैं। उसके दोस्त हैकर महेंद्र बिश्नोई को टीसीएस में गुड़गांव में जॉब दिलाया था। सुरेश ढाका के, मैंने आपको बता दिया, नेताओं से बड़े संपर्क हैं। सीएमओ तक पैठ है। आपको जानकारी है सबको कि सुरेश ढाका के दोस्त हैकर महेंद्र बिश्नोई की मदद से 2019 में यूथ कांग्रेस के चुनाव में हैक कर सुमित भगासरा, जो कि अशोक गहलोत गुट के हैं, को जिताया था। इसके विरोधी मुकेश भाकर, जो कि सचिन पायलट गुट के हैं, उसको हराया था। यह पूरे मीडिया में छपा था। इससे साबित होता है कि सुरेश ढाका के सीएमओ तक अच्छे संबंध हैं। इसके अलावा मंत्री, विधायक, जो मैंने आपको नाम बाद में बताऊंगा, उनसे विशेष संपर्क हैं। सुरेश ढाका पर बॉम्बे में मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज हुआ था। उसके बाद 2016 में राजस्थान आ गया। तो संदिग्ध करैक्टर वाला व्यक्ति 2016 से राजस्थान के बेरोजगारों के पेपर ऑफलाइन ऑनलाइन लीक करके लूट रहा है। टीसीएस कंपनी के राजस्थान हेड भुवनेश भार्गव की भूमिका सदैव संदिग्ध रही है। कोटा के रहने वाले हैं। दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2020 में कोटा के परीक्षा केंद्र ओम कोठारी कॉलेज ऑनलाइन परीक्षा सेंटर था। इस एक ही सेंटर से 226 अभ्यर्थियों का चयन दोषपूर्ण कराया था, जिसकी जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है। दिल्ली पुलिस में 625 अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया था, जिसकी सूची में 225 अभ्यर्थी अकेले ओम कोठारी कॉलेज कोटा के थे, जो भुवनेश भार्गव के अभ्यर्थी थे। मैं उनके नाम का जिक्र पहले कर चुका हूं, जो पहले पत्रकार वार्ता की थी, लेकिन एसओजी ने इस भुवनेश भार्गव से जांच नहीं की। और इन्होंने आपको जानकारी में है कि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जो लीक हुई थी, उसके प्रकरण में दिवाकर स्कूल झोंटवाड़ा सीएचओ जेईएन परीक्षा लीक प्रकरण में जागृति विद्या मंदिर का नाम उजागर किया था, जिसमें सरकार ने दिवाकर स्कूल की मान्यता रद्द कर दी, किंतु जागृति विद्या मंदिर की मान्यता रद्द नहीं की और ना ही कोई कार्रवाई की। रामकृपाल की तरह या ये अधिगम इंस्टीट्यूट पे किए वैसी कार्रवाई नहीं की।
इसलिए नहीं की कि उसकी मालिक मंजू शर्मा राजस्थान सरकार के विप्रकमन कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष है। आईआईटी जेई भर्ती परीक्षा में भी इनकी लिप्तता के कारण सीबीआई के राडार पर हैं। टीसीएस कंपनी ने जेल प्रहरी सरस डेरी की परीक्षा आयोजित कराई, जिसका प्रकरण एसओजी में दर्ज है, किंतु एसओजी ने भार्गव से आज तक पूछताछ नहीं की। उसके खिलाफ एसओजी कार्रवाई नहीं करना चाहता। टीसीएस कंपनी के खिलाफ रेलवे भर्ती बोर्ड का भी प्रकरण दर्ज है। राजस्थान में ऑनलाइन परीक्षा जितनी भी आज तक हुई हैं, उन सब पेपरों को माफियाओं ने लीक किया है। ऑनलाइन पेपर भी लीक किया गया है, जिसमें टीसीएस के हेड भुवनेश भार्गव एवं ढाका की अहम भूमिका है। अब मैं कुछ 5-6 विभागों के जो ऑनलाइन पेपर हुए थे उनकी जानकारी आपको देना चाहूँगा। पहला, विद्युत विभाग का। राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम द्वारा आईबीपीएस एजेंसी के माध्यम से 9 से 14 नवंबर 2021 के मध्य कॉमर्शियल सहायक की परीक्षाएं कराई गई, जिसका परिणाम 9 दिसंबर 2022 को जारी हो गया, जिसके 2 परीक्षा केंद्र ग्रो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, जिसका मालिक अशोक चौधरी नागौर में है, और 3 विद्यार्थी व 3 बीकानेर के मालिक कपिल चौधरी के 50 विद्यार्थियों के पास होने के बाद आईबीपीएस एजेंसी ने संदिग्ध मानते हुए आईबीपीएस के कंपनी के कीन कॉलेज बीकानेर को और इस दोनों को ग्रो कॉलेज को ब्लैक लिस्टेड कर दिया। ये 53 विद्यार्थी जो ऑनलाइन फर्जी तरीके से पास हुए, इनकी जानकारी बिजली विभाग ने हाईकोर्ट को नहीं दी और 53 लोग हाईकोर्ट में गए और अभी कुछ दिन पहले हाईकोर्ट से आदेश करा लाए बिजली विभाग के नाम से कि इनको पोस्टिंग दी जाए, इनको ज्वाइनिंग कराया जाए। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं, बिजली विभाग से मांग करना चाहता हूं कि इस प्रकरण को डबल बेंच में ले जाएं और जो बिजली विभाग ने जो तथ्य छुपाए उन तथ्यों को डबल बेंच में माननीय हाईकोर्ट को बताएं, जिससे ये 53 लोग जो गलत तरीके से ऑनलाइन पास हुए उनको रोका जा सके। राजस्थान जेल प्रहरी 2018 इस परीक्षा का आयोजन भी टीसीएस कंपनी द्वारा कराया गया, जिसमें बड़े स्तर पर धांधलियां हुई। उनके प्रमाण भी मैं पुलिस को दे दूंगा। ये पेपर भी रद्द करना पड़ा। ये मामला भी एसओजी के वहाँ लंबित है। एसओजी इसमें हाथ नहीं हिलाना चाहती। सरस डेयरी आरसीडीएफ भर्ती परीक्षा 2021 का पेपर भी टीसीएस ने करवाया था। केंद्रों से सभी अभ्यर्थियों का चयन हो गया। जिस विषय पर प्रिंट मीडिया ने मुद्दा उठाया था उसके मामले को दबा दिया गया। इस परीक्षा का संचालन टीसीएस कंपनी के हाथ में था, लेकिन एसओजी ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। ग्रुप डी रेलवे भर्ती परीक्षा 2008 इस परीक्षा का आयोजन भी टीसीएस कंपनी द्वारा कराया गया, जिसमें आर्य कॉलेज जयपुर में टीसीएस कंपनी ने बड़े स्तर पर धांधली की। एसओजी की टीम ने सीएस कंपनी के अजय शर्मा, सुभाष शर्मा एवं जयपुर शहर के हेड मृत्युंजय के पकड़कर पूछताछ की, किंतु दोनों को एसओजी ने छोड़ दिया और इनको किसी प्रकार की कोई गिरफ्तारी नहीं की। अजय शर्मा एवं सुभाष शर्मा जो टीसीएस कंपनी के पूर्व कर्मचारी हैं, इन्होंने रीट भर्ती में भी धांधली की थी। एसओजी ने गिरफ्तार किया था, लेकिन एसओजी आगे नहीं बढ़ी और इस मामले को दबा दिया। अभी जो हाल में मेडिकल ऑफिसर्स की परीक्षा का रिजल्ट आया है, जो आरयूएचएस ने मेडिकल ऑफिसर की परीक्षा कराई थी 21 दिसंबर 2022 को आयोजित की थी, इसकी भी जिम्मेदारी आरयूएचएस ने सीधी टीसीएस एजेंसी को दी थी। मेरा दावा है कि इस परीक्षा में भी बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा हुआ है, जिसका विरोध अभ्यर्थी अब भी कर रहे हैं। डॉक्टर्स जो छात्र बाहर से एमबीबीएस करके आए हैं, जिनमें से ज़्यादातर अभ्यर्थियों के 70% से अधिक मार्क्स मिले हैं, वो उतने कॉम्पिटेंट नहीं हैं जितने अपनी राज्य की मेडिकल कॉलेज से डिग्री लेके इंटेलिजेंट बच्चे पास हुए हैं। उनको रख दिया गया और बाहर के लोगों को बड़े नंबर देके टीसीएस कंपनी ने पास कर दिया, रिजल्ट भी जारी कर दिया। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, प्रत्येक ऐसे पास होने वाले मेडिकल ऑफिसर से 20-20 लाख रुपए लेके करोड़ों रुपए आरयूएचएस ने इकट्ठे किए। इसमें माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के पुत्र से जांच किया जाना नितांत आवश्यक है। ऐसे यूजीसी नेट परीक्षा में टीसीएस ने धांधली की। बीकानेर नर्सिंग कॉलेज के एक ही सेंटर में 20 छात्र जेआरएफ में चयन हुए। ये इस सेंटर पर भी बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ और इस सेंटर पर भी होने वाले अन्य परीक्षार्थियों ने भी इसी प्रकार की धांधली कर रहे हैं। ये महत्वपूर्ण बात है, 20 छात्र पूरे देश में टॉप आए एक ही इंस्टीट्यूट के, तो इससे स्पष्ट होता है कि इन्होंने घोटाला किया है। कीन कॉलेज
बीकानेर में है, बीकानेर में नर्सिंग कॉलेज है। ये दोनों कॉलेजों के मालिक पार्टनर हैं। जब किसी परीक्षा का सेंटर कीन कॉलेज में आता है तो नर्सिंग कॉलेज में सेंटर नहीं आता, और जब नर्सिंग कॉलेज में सेंटर आता है तो कीन कॉलेज में सेंटर नहीं आता। अर्थात दोनों मालिक मिलकर परीक्षाओं में ऑनलाइन परीक्षाओं में धांधली कर रहे हैं। ऑनलाइन परीक्षा, भर्ती परीक्षा में इन कंप्यूटर लैबों की भूमिका बता रहा हूँ मैं आपको, जरा सुनना। करीबन 1 करोड़ की लागत से कंप्यूटर लैब तैयार होता है। एक कंप्यूटर लैब का मासिक खर्चा 3 लाख रुपए महीने के करीबन है। जैसे 1.5 लाख किराया, 50,000 बिजली का बिल, 30,000 IT स्टाफ, 20,000 UPS का खर्चा, 50,000 स्टाफ का खर्चा। एक लैब के पास ऑनलाइन एग्जाम कराने का करीबन 1.5 लाख रुपए मिलता है। कई बार 6-6 महीने तक एग्जाम नहीं होती। फिर इन कंप्यूटर लैबों के रखरखाव में स्टाफ का खर्चा कहाँ से आता है, ये मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। जबकि गौर करने वाली बात यह है कि जो एजेंसी इन कंप्यूटर लैबों को परीक्षा संपन्न कराने की जिम्मेदारी देती है, ये एजेंसी इन लैबों को 1.5 लाख रुपए भी नहीं दे नहीं रही है। सेंटर लगाने के लिए उल्टे सेंटर वाले पैसे दे रहे हैं, तो इतना बड़ा खर्चा ये लैब कहाँ से चला रहे हैं। राजस्थान में कंप्यूटर लैबों के मालिक अधिकतर हरियाणा के हैं, जिस पर परीक्षा के संबंधित अलग अलग राज्यों में मुकदमे दर्ज हैं। ये लैबें हरियाणा, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ से ब्लैक लिस्टेड है, जो राजस्थान में आकर हमारे बेरोजगारों को लूट रहे हैं, ठगी कर रहे हैं। हरियाणा के लोग अपने स्टेट के बच्चों को यहाँ लाकर फॉर्म भराकर उनको राजस्थान का विकल्प देकर उनको पास करा रहे हैं, और हमारे राजस्थान के बच्चे भटक रहे हैं। राजस्थान में ऑनलाइन परीक्षा सेंटर बुक कराने की प्रक्रिया, TCS एजेंसी खुद सेंटर बुक कराती है, जिसका राजस्थान हेड भुवनेश भार्गव है। TCS के अलावा अन्य कंपनियां राजस्थान के वेंडर के माध्यम से सेंटर बुक करती हैं। राजस्थान में मुख्य 3 वेंडर कंपनी हैं। साई एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, जिसके मालिक रमेश शर्मा है। एसएस इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड, जिसके मालिक राघवेंद्र नरूका एवं गगनदीप शर्मा है। और नेट फार्मा टेक्निक्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसके मालिक रितेश शर्मा है। मेरे संज्ञान में आया कि उक्त तीनों वेंडर परीक्षा सेंटर आवंटित करने के लाखों रुपए कंप्यूटर लैबों से लेते हैं एवं लैबों को परीक्षा संपन्न कराने की राशि भी नहीं देते। इसका मतलब यह है कि कंप्यूटर लैब उक्त वेंडर से मिलकर करोड़ों का कारोबार एवं ऑनलाइन परीक्षाओं को बड़े स्तर पर घोटाले कर रहे हैं। मेरा दावा है कि राजस्थान में इन कंप्यूटर लैबों के खाते चेक कराए जाएं तो पता लगेगा कि इनके द्वारा कराई गई परीक्षा का पैसा भी इनके खातों में नहीं आया है। फिर करोड़ों रुपए की लगाई गई लैबों का खर्चा कहाँ से चल रहा है। ऑनलाइन परीक्षाओं में ऑफलाइन परीक्षा से 10 गुना घोटाला है। इसमें काला धन, बहुत बड़े पैमाने पर काले धन का गोरख धंधा चल रहा है। कंप्यूटर लैबों की सूची मैं आपको बताना चाहता हूँ। जयपुर में पल्लवी इन्फोटेक, सत्य साई, सत्यगुरु, नितिन पब्लिक स्कूल, संस्कार स्कूल, SJM गर्ल्स कॉलेज, रावत PG कॉलेज, कौटिल इंस्टीट्यूट सीतापुरा, नमो इंडिया, जागृति, मंजू शर्मा का उत्कर्ष, कानपुर इंस्टीट्यूट, तक्षशिला, अल्फा, राजधानी इंजीनियरिंग कॉलेज भांकरोटा, कैम्ब्रिज स्कूल लोहा मंडी, ABC लोहा मंडी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय भांकरोटा, शंकरा कॉलेज, अमर पब्लिक स्कूल और महात्मा गांधी सीतापुर। अजमेर में है ग्रो, लोटस इन्फोटेक। और बीकानेर में बीकानेर नर्सिंग कॉलेज, कीन कॉलेज, बीकानेर पब्लिक स्कूल, इंटीग्रेटिव और विजन। उदयपुर में बुद्धा कॉलेज, जो सुरेश ढाका की है, जिसमें बुद्धा कॉलेज, जिसमें सुरेश ढाका साइलेंट पार्टनर है। इसने एयरफोर्स की परीक्षा को लीक किया था, जिसका प्रकरण एयरफोर्स ने दर्ज कराया। बुद्धा कॉलेज ऑनलाइन परीक्षा संचालित कराती है। कोटा में जो मैंने आपको बताया, ओम कोठारी, बिट्स एंड ब्राइट्स, शिवज्योति, गंगानगर में आत्मबल्लभ, सुरेंद्र डेंटल कॉलेज, जैन ITI कॉलेज और जोधपुर में मारवाड़ कोठारी। इन लैबों के बारे में राजस्थान पुलिस से मेरी मांग है कि इन संस्थाओं से जाकर पूछताछ करेगी तो पता चलेगा कि इन्होंने परीक्षा कराने तक के पैसे नहीं लिए। इनके खातों में भी चेक किए जाएं कि कब कब वेंडरों से पैसे लिए गए।
इनके खातों में पैसे ही नहीं डाले गए। अगर परीक्षा की ड्यूटी में सेंटर हेड, IT स्टाफ और अन्य स्टाफ के आधार कार्ड चेक करेंगे तो पता लगेगा कि ये सभी लोग अन्य राज्यों के हैं, जो स्टेट हेड भार्गव द्वारा लाए गए हैं। यहाँ राजस्थान में आकर मेहनती बेरोजगार युवाओं की मेहनत पर डाका डाल रहे हैं। इनकी प्रॉपर्टी अगर देखोगे तो इनके पास लग्जरी मकान, लग्जरी होटल, लग्जरी गाड़ी, घर बार, लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। जितनी भी ऑनलाइन परीक्षा कराई गई है उन सब का पेपर इस तरह से लीक हुआ है जो मैंने आपको बताया। अतः मेरी मांग है सरकार से कि ऑनलाइन परीक्षाओं की जांच भी CBI से कराई जाए। इसलिए मैं 19 जनवरी को हजारों बेरोजगार युवाओं को लेकर दौसा से जयपुर कूच कर रहा हूं, और जो मैं बार बार मांग कर रहा हूं उसके लिए मैं हजारों युवाओं को लेकर, बेरोजगारों को लेकर स्थायी रूप से धरने पर बैठूंगा। जब तक बैठा रहूंगा जब तक सरकार राज्य के लाखों बेरोजगारों की इस मांग को नहीं मानेगी। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये भी बनता है कि इतने मुद्दे आप उठा रहे हैं और इतने मामले शिक्षा माफिया के खास करके ये मुद्दे, आपके नजर में सुझाव क्या है शिक्षा माफिया पे अंकुश लगाने का? सुझाव तो हमने मांग की थी, बेरोजगारों ने भी की थी कि सख्त कानून बनाया जाए। कानून तो बनाए लेकिन उनमें लूप होल बहुत हैं, और उस कानून को धरातल पर नहीं उतारा जा रहा। कागज़ों पर कागजी घोड़े दौड़ा रहे हैं। आपको पता है जिसे अधिगम इंस्टीट्यूट को गिराया है वो सुरेश ढाका का नाम नहीं था। तो ऐसी कार्रवाई सरकार इसलिए कर रही है, 50 लाख करोड़ 1.5 करोड़ की बिल्डिंग को तोड़ के राज्य के 40 लाख बेरोजगार जिनके साथ सभी परीक्षाओं में धोखा हुआ है, विश्वासघात हुआ है, उनको ठगा गया, उनको लूटा गया, पेपर ऑफलाइन ऑनलाइन लीक किए हैं, उनके ध्यान को बांटना चाहती है सरकार। इससे काम नहीं चलने वाला है। इसलिए सरकार से पुनः मेरा करबद्ध निवेदन है कि राजस्थान के लाखों बच्चों के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए इन सारे प्रकरणों की CBI की जांच कराई जाए। विशेषकर 3rd ग्रेड टीचर, कांस्टेबल भर्ती, RS का और सब इंस्पेक्टर का और रीट के पेपर की CBI से हर हालत में जांच कराई जानी चाहिए। ऐसा है कि कुछ आपने नाम बताए और कुछ छुपा लिए, डैश डैश डैश, ये MLA डैश डैश, ये मंत्री। मैंने इसलिए छुपाया, आपको पता है। हाँ बताओ जी साहब। अगर आपको छुपाना है, सिर्फ पुलिस को बताना है जो कि आपके सुन नहीं रही है, तो फिर मीडिया को बुलाने का क्या मतलब? यहाँ तो आपको तथ्य पूरे बताने। नहीं, मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। मैंने, आपको पता है, जब पहले पत्रकार वार्ता की थी तो मैंने सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारण का नाम बताया था। दूसरे दिन पुलिस को उनको पकड़ना चाहिए था। 2 दिन तक वहाँ पर रहे और वो पार हो गए और अब कहते हैं थाईलैंड पहुँच गए। इसलिए मैं कोई आपसे दुर्भावना नहीं रख रहा मीडिया से। मैं अल्टीमेटली नहीं पकड़ेंगे तो मैं सारे नाम मीडिया को बताऊँगा ही, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये भागे नहीं और पुलिस उनको पकड़ ले। इस दृष्टि से मैंने 2-3 एक नाम आपसे छुपाए, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, ऐसा है SOG पुलिस से सब जांच कर रही है, वो जांच करती है लेट, वो नाम उनके नाम आते हैं लेट। आपकी ऐसी कौन सी जांच एजेंसी है जो सबसे पहले आप ये तथ्य उजागर करते हैं? कौन सी जांच एजेंसी? मैं जांच एजेंसी तो कोई नहीं है, पर राज्य के जो बच्चे लुट रहे हैं या जो ठगे जा रहे हैं या जो पेपर लीक हो रहा है ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन, उन बच्चों को मेरे पर भरोसा है। वही मेरे को कागज ला के देते हैं, वही एजेंसी है और कोई एजेंसी नहीं है। ये घोटाला कितने वर्षों से चलता आ रहा है? इस प्रकार का जो ये भर्ती घोटाला है अब ये 2016 से तो मान के चलो, जो मैंने 2016 से अभी 2023 तक के मैंने ये घोटाले ऑफलाइन ऑनलाइन आपको बताए। इससे पहले ऑनलाइन जो परीक्षा हुई उनका घोटाला, उनकी मुझे जानकारी नहीं। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल पेपर लीक से 2016 में बीजेपी की राजस्थान की एक महिला अधिकारी ने DLP डायरेक्टर पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। एक मंत्री भी आरोपों की चपेट में है। उस विषय पर आप कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? महिला आयोग की एक टीम भी राजस्थान आ रही है, आपकी कोई बयान नहीं है? वो महिला अगर मेरे को मिलेगी और कुछ पुख्ता प्रमाण देगी तो मैं निश्चित रूप से मीडिया को बताऊंगा। किरोड़ जी, 2016 में बीजेपी की सरकार थी, उस समय भी घोटाले हुए थे। मैं बता रहा हूँ 2016 सब तक हुए तो सारी जांच कराने। गहलोत साहब में अगर हिम्मत है तो दोनों राज्यों के लिए घोटाले की जांच कराई जाए, जो दोषी हो। विधानसभा में थे उस समय, हाँ, जब बीजेपी की सरकार थी ना, तब मैं बता रहा हूँ, मेरी जानकारी में नहीं आया था। अब मेरे जानकारी में आया, इसलिए मैं आपको बता कब से जानकारी में आए ये मामले आपने? ये 2-3 साल से। हाँ, इन ब्रीफ में बता दीजिए डॉक्टर साहब कि आज की आपकी बड़ी शिकायत क्या है, चाहते क्या है, और जो आपका आंदोलन है उसके बारे में इन ब्रीफ। मैंने आपको बताया कि ऑफलाइन का तो मैंने रीट बताया आपको, कांस्टेबल भर्ती बताया,
सब इंस्पेक्टर बताया, रीट जेईएन का बताया, और उनकी जांच मैंने आपको कुछ प्रकाश डाला। एसओजी ने कुछ गिरफ्तार किए, कुछ निर्दोषों को भी पकड़ लिया, दोषियों को छोड़ दिया, मैंने आपको जानकारी दे दी। अब उसके अलावा ऑनलाइन भी जो गड़बड़ हो रही है, जिसमें करोड़ों का कारोबार ये लोग कर रहे हैं, ये बात मैंने मीडिया के सामने रखी है कि ऑफलाइन तो सुरक्षित है ही नहीं, ऑनलाइन इससे 10 गुना सुरक्षित है। उसमें भी मैंने आपको वेंडर्स के नाम बता दिए, टीसीएस कंपनी के नाम बता दिए, हेड के नाम बता दिए। इन्होंने कहा किस किस ढंग का गड़बड़ किया है। मैंने 256 बच्चे सिपाहियों के बता दिए, 20 बच्चे जेआरएफ के टॉपर बता दिए, एक ही जगह के 20 बीकानेर के 20 टॉपर आ रहे हैं। तो ये सारा मैं प्रमाण आपके सामने इसलिए दे रहा हूँ कि मीडिया इसको चस्पा करेगा, जनता को लाएगा, तो दबाव सरकार पे पड़ेगा, तो हो सकता है सीबीआई की जांच हो जाए और ये घोटाले स्थायी रूप से रुक जाए। किस लेवल के अधिकारियों की भूमिका आपके हिसाब से इस पूरे मामले में है? क्योंकि पुलिस पकड़ रही है, कुछ लोगों को कार्रवाई हो रही है, बिल्डिंग भी तोड़ी जा रही है। विशेषकर जांच अधिकारी स्तर के, जैसे एसओजी में ये नहीं कहता कोई एडिशनल डीजी इसमें इन्वॉल्व है। जैसे मैं मंत्री जी सुखराम बिश्नोई का नाम नहीं बताता कि वो इन्वॉल्व है, लेकिन उनके पीए इन्वॉल्व है। जैसे मैं आरपीएससी के उस यादव का नाम बता रहा हूँ, मैं गारंटी के साथ ये कह नहीं सकता कि उसके ऊपर के अधिकारी भी इसमें इन्वॉल्व है, जब तक प्रमाण नहीं आए। तो अंतिम व्यक्ति जहाँ से पेपर जिसके हाथ में जा रहा है वही लीक कर रहा है, तो बाढ़ खेत को खा रही है। उसको पकड़ोगे तो मैं बता रहा हूँ 6 MLA, ये मंत्री, ये ब्यूरोक्रेट, ये अमित ढाका, ये फलाना जो भी है, सबका लिंक बन जाएगा अगर उसको पकड़ेंगे तो। 19 तारीख को मैं दौसा से जयपुर हजारों युवाओं को लेके, विशेषकर अपना धौलपुर, भरतपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर और टोंक के लोग इधर से आएंगे और इधर से दूसरी तरफ से आएंगे, और हम यहाँ आके धरना देंगे, घेराव करेंगे मुख्यमंत्री आवास का। ये मेरा 19 तारीख का कार्यक्रम है, 11 बजे से दौसा से जयपुर कूच।